टॉपिक है पीएसएम पॉइंट ऑफ व्यू से एयर एंड मेट्रोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बार अभी एयर पोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट कंडीशन है अभी, दैट्स वाई इससे क्वेश्चन आएगा, बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, बस बेसिक्स पे ध्यान देंगे। ओके, तो पहला चीज़ क्या है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना व्हाट इज प्राइमरी एयर पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? तो प्राइमरी एयर पॉल्यूशन जो होता है वो मेनली गैसेस के कारण होता है, ठीक है। सेकेंडरी एयर पॉल्यूशंस के बारे में आप देखोगे कि जो स्मॉग, ठीक है, जो कि डस्ट के कारण हो या फिर स्मोक के कारण हो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्राइमरी एयर पॉल्यूशन से 4 क्वेश्चन है, बस उस पर फोकस करें। सबसे मोस्ट हजार्डस गैस कौन है? गेस, इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है। इंडोर एयर पॉल्यूशन भी होता है ना कि ठंडों में आग जला के सोते हैं उसके बाद मौत हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल वार्मिंग कौन है? सबसे ज़्यादा गैस निकलता कौन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन। इंडस्ट्री से जो गैस निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कौन सा गैस करता है? एनी गेस? इट्स सल्फर डाइऑक्साइड। फोर्थ, ऐसा गैस जो कि स्किन कैंसर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्किन कैंसर, इट्स रेडॉन एंड ओजोन। दैट्स ऑल, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने, ठीक है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट याद रख लो। सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन में क्या है? कॉज बाई डस्ट एंड स्मोक। तो डस्ट को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स है। डस्ट कैसा होता है? डस्ट इज लाइक ग्रिट, दैट इज कॉल्ड डस्ट इज मेजर्ड बाई ग्रिट इंडेक्स। स्मोक, एस फॉर स्मोक, एस फॉर सॉइलिंग इंडेक्स। सॉइलिंग इंडेक्स मेजर क्वांटिटी ऑफ स्मोक इन द एयर, इन द इन्वायरमेंट। अब क्या है कि हम लोग दोनों को अलग अलग नहीं दे सकते, तो हमने क्या है एक ऐसा इंडेक्स निकाला जो दोनों को कंबाइंड करके लिखे। तो कंबाइंड मतलब को, तो इसके लिए हमने जो इंडेक्स निकाला जो कि डस्ट और स्मोक दोनों को दिख ले, दैट इज कॉल्ड कोहेज। कोहेज इज कोएफिशिएंट ऑफ हेज दैट कंबाइन बोथ द ग्रिट इंडेक्स एंड द स्वेलिंग इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू 3 इमेजेस हैं, बस इनको देखने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अभी आप जब भी एयर कंफर्ट के बारे में बात करते हो, आप एयर का टेम्परेचर बात करते हो, एयर की ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हो। एयर का टेम्परेचर हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी साइक्रोमीटर से। अगर एयर कितना ह्यूमिड है, इसको कैसे मेजर करते हैं? साइक्रोमीटर, या फिर इसको और क्या हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट्स हाइग्रो, नॉट हाइड्रो। तो हाइड्रोमीटर क्या करता है? हाइड्रोमीटर, ये क्वेश्चन है, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बताता है, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में। ओके, तो हम लोग ये 3 इमेज, हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 इमेज ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट इमेज आप लोग देख लोगे, ये है जो फर्स्ट, आपको ये क्या दिख रहा है? इट्स जस्ट लाइक ये बॉल है, इसको फूल मान लो, इस पर एक कांटा लगा हुआ है, तो दिस वन इज नोन एज कांटा थर्मोमीटर। ओके, कांटा थर्मोमीटर क्या होता है? ये एक हीटेड अल्कोहल थर्मोमीटर है, ठीक है। हीटेड अल्कोहल थर्मोमीटर है, आपको दिख रहा होगा इतना हीट है कि अंदर से लाल है, ये रेड कलर को पहचानिएगा इमेज में। अगर ये लाल है, हीटेड है, इसको हम लोग बाहर टेम्परेचर में रखेंगे, इन्वायरमेंट में रखेंगे, और देखते हैं कि ये कितना जल्दी कूल होता है। तो कूल होगा तो ये क्या मेजर करेगा कि जो हवा है वो कितने देर में किसी चीज को ठंडा कर दे रही है। तो मेजर्स, तो क्वेश्चन से ही आता, मेजर्स कूलिंग पावर ऑफ, सॉरी इट्स कूलिंग पावर ऑफ एयर। आपका क्वेश्चन यही रहेगा, काटा थर्मोमीटर मेजर्स द कूलिंग पावर ऑफ द एयर। तो दैट्स ऑल फॉर काटा थर्मोमीटर। ओके, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट को। ये क्या दिख रहा है आपको? ये कैसा है? गोल है, क्या है? गोल। इसको हम लोग गोल है तो ग्लोब बोल सकते हैं, ग्लोब, है ना, याद रखते हैं। यहाँ पे आप एक देख रहे हो कि मीटर लगा हुआ है, तो इसको थर्मोमीटर बोल देते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है ग्लोब थर्मोमीटर। अब ये गोल है, ग्लोब है, तो ग्लोब थर्मोमीटर क्या मेजर करेगा? थर्मोमीटर है ये, तो ये देखो हीट, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोमीटर मेजर्स द हीट। ओके,
और ये कौन सा हीट मेजर करता है? रेडिएंट हीट। क्वेश्चन यही आएगा कि ग्लोब थर्मोमीटर को पहले पहचान लो, और व्हाट डज इट मेजर? इट्स मेजर्स द रेडिएंट हीट। ओके, थर्ड वन इज द, इसको आप देख लो यहाँ पे ये स्लिंग है, ये स्लिंग के अराउंड ऐसे ये स्ट्रक्चर ऐसे मूव करता है। फैन होता है ना, जस्ट लाइक अ फैन, ठीक है, तो ये मूव करता है स्लिंग पे, ये इसके अराउंड ऐसे मूवमेंट होता है राउट राउट, इसे यहाँ पे हैंड से पकड़ते हैं इसको। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लिंग। ये है साइक्रोमीटर। तभी हमने पढ़ा था ना, साइक्रोमीटर क्या मेजर करता है? ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी क्या करता है? साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ये ह्यूमिडिटी कि वाटर कंटेंट एयर में कितना है, ये कौन मेजर करेगा? स्लिंग साइक्रोमीटर। तो ये 3 इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है। ठीक है, ओके। तो ये अभी तक हमने टॉपिक्स देख लिए हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूशन, सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन, दैट्स ओके। ये हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए हैं। काटा थर्मोमीटर पहचान लोगे, ग्लोब थर्मोमीटर, स्लिंग साइक्रोमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अभी को इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको पता है दिवाली आती है, दिवाली के बाद पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके। कोई बोलता है पटाखों से बढ़ जाता है, कोई बोलता है फसल जलाने से। हम लोग इंडेक्स पे ध्यान देखेंगे। मेन रीज़न तो आपको ही पता है किससे बढ़ जाता है। ठीक है, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो होना कितना चाहिए। दिवाली के बाद अगर आप देखोगे दिल्ली और एनसीआर के एरिया में 800 रहता है। आप कनाडा में जाके पता करोगे एट अ टाइम, या फिर अमेरिका के कुछ अच्छे जगहों पे, तो वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 40-25 ये रहता है। अब अपने और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ के बीच में डिफरेंस देखो। इंडिया में आप पटना में भी देख लो, तो पटना का भी AQI अगर आफ्टर दिवाली देखोगे इट्स 400 to 500। नॉर्मल डेज में इट्स 200 to 300। हम लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं ये देखेंगे। तो आप कनाडा और वहाँ देखोगे तो वहाँ 0 to 50 के बीच में, अभी आप चेक कर लो आपको पता चल जाएगा। इट्स 40-20, क्वाइट गुड, इसको बोलते हैं गुड। एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है। इस बार का नीट का क्वेश्चन था, नीट 21, इट्स 21। ओके, हमारे यहाँ जो कंडीशन होता है आफ्टर दिवाली मेनली इट्स हजार्डस। पहले से ही पॉल्यूशन ज़्यादा है और उस दिन बम पटाखे ज़्यादा फूटते हैं, ठीक है, साथ में आपके फसल भी जलते हैं। तो उस कंडीशन से उस टाइम जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं हजार्डस, बहुत ही एक्सट्रीमली खतरनाक। नॉर्मल पर्सन को भी दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, COPD वाले को तो होगी ही, लेकिन नॉर्मल पर्सन को भी दिक्कत होगी। दैट इज 301 to 500। यार नॉर्मल पर्सन के लिए भी एयर सही नहीं है। 201 to 300 COPD वाले पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज तक करना पड़ जाएगा। इनमें तो मर ही सकते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ। 151 to 200 अनहेल्दी एयर को बोलेंगे। ओके, और 101 to 150 अनहेल्दी ओनली फॉर द सेंसिटिव ग्रुप। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग जो प्रेजेंट कंडीशन में रह रहे हैं हजार्डस कंडीशन में रहते हैं मेनली। कभी कभी हजार्डस से वेरी अनहेल्दी में जाते हैं, तो इंडिया वेरी अनहेल्दी से हजार्डस में जाता है। आपको बस ये याद रखना है 300 के ऊपर गया एयर क्वालिटी इंडेक्स इट्स हजार्डस। ठीक है, वेरी अनहेल्दी, अनहेल्दी, अब इनसे ज़्यादा ऊपर हो गए तो अनहेल्दी फॉर द सेंसिटिव ग्रुप्स। 51 to 100 मॉडरेट। तो पहले याद रख लो कैसे, सबसे अच्छा अप टू 50, सबसे खराब 300 से 500। ठीक है, गुड के बाद मॉडरेट आता है, हजार्डस के बाद वेरी अनहेल्दी आता है, बीच में अनहेल्दी आता है, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव। बस एक बेसिक्स चीज़ याद रखो, कोई पेपर पढ़ता होगा तो वो क्वेश्चन सही करके आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। एयर के पॉल्यूशन के इंडिकेटर कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ। बायोलॉजिकल इंडिकेटर सबने पढ़ा होगा 12th क्लास में। नीट ने तो बहुत बार पूछा कि नीटू जी ने भी बहुत पूछा। नीट यूजी की मैं बात करी, यूजी में ये क्वेश्चन आता था। बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन है? लाइकन प्लानस। लाइकन्स आर द बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर द एयर पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन इज सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेना। तो नेक्स्ट, हाँ एक टॉपिक है इसके बारे में पढ़ लेना, ये हम लोग 12th में भी पढ़ते थे इकोलॉजी में। इट्स क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए जो हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल्स है ना, इसमें समिट होते रहती है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। क्वेश्चंस आ भी सकते नहीं भी आ सकते, कोई नहीं जानता। व्हाट इज डिसइंफेक्शन, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कि एयर को डिसइंफेक्ट करेंगे कैसे। हाउ यू विल डिसइंफेक्ट द एयर, बिकॉज इन द प्रेजेंट सिनेरियो in the COVID era
डिसइंफेक्शन ऑफ एयर इज इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल। तो मैकेनिकल कैसे करेंगे, हम लोग वेंटिलेशन इंक्रीज करते हैं ना, वेंटिलेटेड रूम्स होते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है पर अच्छे इंस्टीट्यूट्स में है। ओके, तो वेंटिलेशन इंक्रीज करते हैं। ये वेंटिलेटेड रूम्स कहाँ होते हैं, मैंने आप टीबी लैब में देखोगे तो वेल वेंटिलेटेड रूम होता है। तो आप मैकेनिकल वेंटिलेशन से एयर को डिसइंफेक्ट कर सकते हो। अगर ये मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं है देन केमिकल। तो किससे, आपको पता है कि ओटी रूम में हम लोग फ्यूमिगेट करते हैं, किससे, फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशन। फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशन ये केमिकल मेथड है डिसइंफेक्शन ऑफ एयर का। अदर मेथड में आपने देखा यूवी रेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बार कोविड के कारण, क्योंकि कोविड एरा चल रहा है तो एयर डिसइंफेक्टेंट इज इम्पॉर्टेंट। दैट्स ऑल।